नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस ट्रैवल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जो आज का करंट अफेयर है 16 फरवरी 2022, ठीक से। तो दोस्तों, जो करंट अफेयर है आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी है इसमें कुछ। बाकी आप करंट अफेयर को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आपको याद थोड़ा लंबे समय तक रहेगा। दूसरी चीज़, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप पहले तो बीच में ही वीडियो मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बाद में दिक्कतें होने लगी कि ये चीज़ें। हाँ, अब मैं आपको एक सोमवार मंगलवार, अब ऐसे क्या हो रहा है कि मैं 2 दिन 3 दिन में प्रयास करूंगा कि आपको इस सप्ताह का पूरा एक क्वेश्चन बना कर दूँ, और डेली का 4-5 क्वेश्चन जो है उसको भी बनाकर उसी में सेट करके दूँ। और वो क्वेश्चन रहेगा आपका बहुत कोरिलेट टॉपिक रहेगा पूरा, ठीक है। उससे उसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, जो आपको काफ़ी मतलब ये कहीं में कई सारे मिल जाएंगे जो मतलब क्वेश्चन हल करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और 100% है कि आपका जो भी क्वेश्चन है आपसे मिस नहीं होगा, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन आप जो भी करंट अफेयर है आपका मैं दे रहा हूँ, सभी एग्जामों के लिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एकदम बेफिक्र होकर 100% गारंटी का टेंशन आपका पूरा जो भी क्वेश्चन आएगा वो मिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप मैं बार बार बोलता हूँ कि आदमी को अपने जीवन में एक चीज़ को ध्यान देना है बराबर, ठीक है। कि आदमी पहली बात तो जो पहले अपने लक्ष्य के प्रति आप पूरा जी जान लगा दीजिए, पक्का इरादा और सच्ची लगन करना मत भूलिए। क्योंकि आप आपके मन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि नहीं, मुझे होना है, सफल होना है, तो इसके लिए जी जान लगाना पड़ेगा। बिना जी जान लगाए लक्ष्य नहीं मिलेगा दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। बिना देर किए पूरे जोश जुनून के साथ हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। अपने सभी चीज़ों को ध्यान दीजिए कि मुझे ये लक्ष्य क्यों लेना है, मुझे दरोगा क्यों बनना है, मुझे लेखपाल में क्यों जाना है। बहुत सारे एग्जाम हैं, इसको आप सोच लीजिए, क्योंकि आपको सबसे बड़ी चीज़ है आपकी खुद की समस्याएं, जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगी, ठीक है दोस्तों। आप इसी के साथ मैं शुरू करता हूं आज का करंट अफेयर। जो आज का करंट अफेयर शुरू करता हूं, देविका नदी परियोजना, ठीक। देविका नदी परियोजना से शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। देविका नदी परियोजना, ये परियोजना पहले तो कहाँ की बात हो रही है, ये परियोजना कहाँ पर लागू किया गया? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा, इस परियोजना का कुछ तो कारण होगा कि इसलिए आया, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए लगभग मैं बता देता हूँ 190 करोड़ रुपए का जो भी इसमें से अधिक का इसमें जो भी मतलब लागत लगाई है, ये योजना पूरी हो जाएगी 2022 तक, जून 2022 तक, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। अच्छा, इस जो जो ये देविका नदी परियोजना है, खास तौर पे ये चर्चा में क्यों है, ये तो आपको मैं बता दिया, ठीक है। ध्यान देना है, और इसका महत्व भी तो कुछ होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जम्मू और कश्मीर के जो जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर का एक उधमपुर जिला है, उधमपुर जिला, उधमपुर जिले में क्या है कि वहां पे एक पहाड़ी है, शुद्ध करके नाम है उसका, क्या नाम है? शुद्ध करके, शुद्ध महादेव मंदिर, पहाड़ी है, पहाड़ी से शुद्ध महादेव मंदिर, पहाड़ी से शुद्ध महादेव मंदिर, एक चीज बोल सकते हैं पहाड़ी से, ध्यान देना है, पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर, शुद्ध महादेव मंदिर से महादेव मंदिर जो पहाड़ी है ये, ठीक है। यहाँ से क्या है कि देवका नदी जो है वहां से क्या है निकलती है, ठीक है, ध्यान देना है। और कहाँ तक जाती है? पश्चिम पंजाब, पश्चिम पंजाब मतलब अब पाकिस्तान में है। कहाँ तक जाती है? पश्चिम पंजाब की ओर जाती है, ये ध्यान देना है, पश्चिम पंजाब की ओर जाती है, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है, अब पाकिस्तान में है। आगे की पॉइंट होगी हम बात कर ले, इसमें काफी इंपॉर्टेंट एक और भी टॉपिक है, क्वेश्चन है इसमें। और कहाँ मिल जाती है?
रावी नदी में, रावी नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, रावी नदी में मिल जाती है, रावी नदी में मिल जाती है, रावी नदी में मिल जाती है। वही रावी नदी के और ध्यान देना है कि देविका जो ये नदी है, इस नदी को गंगा की बहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदुओं द्वारा क्या बोला जाता है? गंगा नदी के बहन के रूप में। ठीक है, इसको देविका नदी को जो है गंगा नदी की बहन बोली जाती है। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और एक अगर थोड़ा सा और भी ध्यान देना है खास तौर पर, तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत इस परियोजना को चलाया जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको इसमें बाकी चीजें नहीं ध्यान देनी है, खास तौर पर ध्यान देना है कि ये परियोजना कहाँ चलाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में, उधमपुर जिले में। ठीक, उधमपुर जिले के पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर है, पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से ये देविका नदी है वहां से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है कि कहाँ से ये नदी निकलती है, ये पूछता है, ये ध्यान देना। पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और पश्चिमी पंजाब कहाँ तक जाती है? पश्चिमी पंजाब की ओर जाती है, जो पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, और कहाँ किस नदी मिलती है? रावी नदी मिल जाती है, ये ध्यान देना है। ठीक है, और भी हम बताया रावी नदी जो सिंधु नदी है उसी की है, उसी की है जो नदी है। बाकी इसके बाद में बात कर लेंगे इसको। गंगा नदी की बहन, ये ज्योग्राफी का मैटर आएगा, बाद में बात कर लेंगे गंगा नदी की। और ये जो देविका नदी है, देविका नदी को गंगा की क्या बोलते हैं? गंगा की बहन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट यही को नोट कर लेते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा खास तौर पर अच्छा पॉइंट यहीं पर कर लेते हैं, आपको जहाँ सूटेबल वहां कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और एक अगला आपका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस कब मनाया जाता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस कब मनाया जाता है, ये ध्यान देना है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना। फरवरी महीने के हर दूसरे सोमवार को। ठीक है, फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। दूसरी चीज, और इस वर्ष ये किस दिन मनाया गया? सोमवार किस दिन पड़ा? 14 तारीख को। ठीक है, इस बार 14 फरवरी को मनाया गया, ये ध्यान दीजिएगा, 14 फरवरी को। ये पॉइंट को नोट करिएगा, पहला बात। और अगला जो इसमें ये 1-2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ये जो दिन अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस है, ये दिन किन की संयुक्त पहल है, ये पूछा गया है। ये पॉइंट को नोट करिएगा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी। ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी और इंटरनेशनल अंगेस्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल अंगेस्ट। ठीक है, इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट ऑफ एपिलेप्सी। ठीक है दोस्तों, इन्हीं की क्या है? संयुक्त पहल है। ठीक है, संयुक्त पहल है। क्या संयुक्त पहल है? अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। ठीक है, इतनी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और
और भी बात करें थोड़ी सी, तो ये एक केंद्रीय तंत्रिका रोग है, ठीक है, विकार है, ठीक है, ध्यान देना है। केंद्रीय तंत्रिका संबंधी विकार है, ध्यान देना है। केंद्रीय तंत्रिका संबंधी, नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका संबंधी, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका संबंधी विकार, ठीक है। और भी 1-2 पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं, 1-2 पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि यह ये आज की तो है नहीं, ये बहुत पुरानी जो ये जो मिर्गी वाली है, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी बोला जाता है, ध्यान देना है, मिर्गी बोला जाता है, मिर्गी दिवस, एक तरह से मिर्गी बोल दो, ठीक है, ये मिर्गी, ठीक है। अच्छा, हाँ, कह रहे थे कि इसमें ये भी ध्यान देना है थोड़ा सा कि ये 4000 वर्ष पूर्व की बीमारी है, आज की नहीं है। 4000 वर्ष ईसा पूर्व की बीमारी है, आज की नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो आपके यही हिस्ट्री का पॉइंट आ गया, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये किसकी सही, पहले इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये फरवरी माह के 200 ठीक। आगे बढ़ते हैं, इधर से और भी 2 पॉइंट नोट कर लेते हैं फटाक से। आप जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है स्पष्ट रूप से बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। किसी प्रकार की को लगता है कि जिसका मुझे डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। बाकी चीजें हम आपको क्वेश्चन अब खेलने वाले हैं, वो अब शुरू होगा तेजी के साथ, ठीक है, क्योंकि जरूरी है क्वेश्चन खेलने से आपको पता चलेगा कि नहीं हमें ये चीजें भी जरूरत है जानने की, ठीक है। अच्छा, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से जल की निकासी की बात हुई थी। अच्छा, इतनी ही पॉइंट है, लेकिन इतने पॉइंट को क्या है, ये फुकुशिमा है कहाँ, जापान में, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने क्या कोई फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से समुद्र में जो भी उपचारित जल हो रहा है जापान के माध्यम से, वो समुद्र में छोड़ा जा रहा है, तो मछुआरे इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा खाली यही लिख लीजिएगा, खासतौर पर अंतर अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इस पॉइंट में लिखने का, ठीक है, ठीक है। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से जल निकासी, ठीक है। ये फुकुशिमा से पता चल रहा है कहाँ की मैटर है, जापान का, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। हिरोशिमा और जापान का सब अच्छे तरीके से बहुत चर्चित होंगे आप लोग काफी, ठीक है। बाकी से क्या है कि जल निकासी, और इसमें आईईए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, आईईए, ठीक है, ध्यान देना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑफ एजेंसी, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिएगा, इसका फुल फॉर्म। और अगली बात और भी ध्यान दीजिएगा इसमें कि जिसमें क्या है कि ये फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जो भी जल निकासी क्या जल को ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है। क्या हुआ था कि 2011 में सुनामी आई थी, लगभग कितनी तीव्रता 9 की समथिंग थी। तो इसमें क्या हुआ था कि उससे इस परमाणु संयंत्र से जो भी उसमें रसायन पदार्थ थे वो निकास करके निकल गए थे, जो इसका अभी इसीलिए इसका क्या हो रहा है कि जापान ने निर्णय लिया है कि हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार करेंगे। तो इसके लिए जो भी पानी निकलेगा समुद्र में छोड़ा जाएगा, और समुद्र में जब छोड़ा जाएगा तो मछुआरों को दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसके उन लोगों ने इसका विरोध किया है, ठीक, खासतौर पर ध्यान दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा आईईए को ध्यान दीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं है। फुकुशिमा को ध्यान दीजिए, कहाँ है तो जानते ही हैं। बाकी हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की।
ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा, भारतीय व्यापारियों को मालदीव में बिना वीजा का प्रवेश, ये ध्यान देना है। ठीक है, भारतीय क्वेश्चन क्योंकि यही सीधे आपका लाइन ही बन जाएगा कि किसको मतलब किस देश ने भारतीय व्यापारियों को मालदीव में मालदीव तो बोली है ही बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति दी है। ठीक है, ये ध्यान देना। भारतीय व्यापारियों को मालदीव में बिना वीजा प्रवेश की अनुमति मिली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये खास तौर पर वहां का मंत्रालय किया है, मालदीव का विदेश मंत्रालय ने इसी बात को कहा, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट और भी बात है कि ये कितने दिन तक रह सकते हैं, 90 दिन तक 90 दिन तक रह सकते हैं, और बढ़ाया जा सकता है 180 दिन तक। ध्यान दीजिएगा, 180 दिन तक। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट को ध्यान, बाकी सब कुछ पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट हो गया, पश्चिमी शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है? ध्यान दें, पीएम गति शक्ति। एक अभी क्या है कि ये क्या नाम है, बजट में भी इसका नाम आया था। तो बजट में खासतौर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, किसके द्वारा? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। ठीक है, ध्यान देना है। दूसरी बात कि इसमें बोला कि 22 नए एक्सप्रेस बनाने की बात, 23 बुनियादी ढांचागत परियोजना, 35 मल्टी मॉडल जो भी बनाया जाएगा, लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, इसकी बात की। पहली बार इस शुरुआत इसकी कब से कभी, थोड़ा ये पॉइंट ध्यान देना, इसकी शुरुआत ध्यान देना। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को हुई, और कब तक रहेगा ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, और वर्ष 2024-25 तक का, वर्ष 2024-25 तक, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी हम अगला करंट अफेयर में बात करें तो 1-2 करंट अफेयर आप और लिख लीजिएगा, अच्छा करंट अफेयर है खास तौर पर। हाँ, गोवा का जो एक गोवा का चुनाव, अभी जो गोवा में चुनाव चल रहा है ना, उसमें राजनीतिक अभियान के दौरान जो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, उसके लिए विवाद थोड़ा सा सामने आया है। ठीक है, मनाया क्या जाता है गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, और क्योंकि 1961 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्ति कराया गया था। किससे कराया, किस देश से मुक्त कराया गया था? पुर्तगाल से। ठीक है, लगभग पुर्तगाल 1510 से गोवा पर शासन कर रहा था, लगभग 400 कुछ सालों तक शासन किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 6वां पॉइंट इसी को ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप नोट कर लिए होंगे, हमारे पास समय की बाध्यता है। ठीक है दोस्तों, समय, अगला पॉइंट हमारा है गोवा के लिए, गोवा का मुक्ति संग्राम। बस तभी ध्यान दीजिएगा, गोवा का मुक्ति संग्राम, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गोवा को 19 दिसंबर
गोवा को 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा, सैन्य कार्रवाई से मुक्त कराया गया था। सैन्य कार्रवाई करके मुक्त कराया गया था, ठीक। दूसरी बात, जो सैन्य कार्रवाई हुई तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक। ऑपरेशन विजय, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें और एक जो सैन्य कार्रवाई करके हुआ था, और एक दो पॉइंट और इसमें अच्छा सा नोट कर लें तो थोड़ा सा गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास एक दो लाइन में जान लेते हैं, ठीक है। गोवा का जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास रहा है, इतिहास इसका क्या रहा है, थोड़ा ये ध्यान जानने की जरूरत है, ठीक है। इतिहास ये है कि 1510 में गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश बन गया, ठीक है। 1510 में, ध्यान है, 1510 में क्या बना? पुर्तगाली उपनिवेश बना, ठीक, उपनिवेश हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बना, ध्यान देना है। एडमिरल जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। एडमिरल कौन था उस वक्त? एडमिरल अल्बुकर्क था, इतने ही ध्यान दीजिएगा। अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही बोला जाता है। इससे पहले जो आया था फ्रांसीसी डी अल्मीडा आया था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कौन आया था? इससे पहले आया था फ्रांसीसी डी अल्मीडा, ठीक है, इसी करके था नाम उसका, डी अल्मीडा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आया था। दूसरी चीज, अच्छा, अल्फांसो द अल्बुकर्क था, ठीक है। दूसरी चीज, ये क्या किए थे? जियापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह की सेना को हराया। किसको हरा करके? ये ध्यान रखना, जियापुर के शासक, जियापुर के जो शासक थे, क्या नाम था उनका? ये ध्यान है, क्या कहते थे? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह को हरा करके क्या किए? हराया था, ठीक है, हराया, ये ध्यान देना करके पुर्तगाली क्या किए? गोवा पर अपना अधिकार कर लिए, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, ये ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आए पुर्तगाली, सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए, सबसे अंत में गए पुर्तगाली, ये ध्यान दीजिएगा। ये बात कहाँ से? गोवा से। कहाँ से? गोवा से। एक क्वेश्चन बन गया है, बना हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं अगला इसमें और आगे कुछ और भी बता देता हूँ। गोवा की अवस्थिति की बात करेंगे, गोवा कहाँ है, गोवा का थोड़ा अवस्थिति की बात करेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र गोवा को उत्तर पूर्व में है और पश्चिम में अरब सागर है, तो जानते ही हैं, ठीक है। इस चीज को, गोवा की अवस्थिति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गोवा की अवस्थिति के बारे में बात करेंगे। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर कोंकण क्षेत्र में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है। क्यों है अच्छा पॉइंट? क्योंकि किस तट के किनारे है ये पूछता है, कोंकण तट के। ये किस तट के किनारे है गोवा? भारत के किस, पहले ये ध्यान दीजिएगा, भारत के दक्षिण पश्चिम तट। कहाँ? दक्षिण पश्चिम तट, कोंकण करके ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पश्चिम तट पर कोंकण क्षेत्र में, तट पर कोंकण क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, कोंकण क्षेत्र में। इस पॉइंट को नोट करिएगा, अच्छा पॉइंट है।
इसकी अब स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कतें होती रहती है। और भी बात करें इसमें, दक्कन उच्च भूमि से पश्चिमी घाट द्वारा अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना, दक्कन ट्रैप द्वारा, दक्कन ट्रैप को है, दक्कन उच्च भूमि को हो, एक बात वही है, ठीक है, दक्कन उच्च भूमि, दक्कन उच्च भूमि के, दक्कन उच्च भूमि के द्वारा क्या होता है, दक्कन उच्च भूमि के द्वारा अलग होता है, क्या होता है, भूमि से पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, ध्यान में से अलग होता है। और एक दो पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसमें कि इसकी राजधानी पणजी है, ठीक है, भाषा कौन सी है, कोंकणी भाषा, कौन सी भाषा है, कोंकणी, ध्यान देना है, भाषा क्या है, कोंकणी, राजधानी आप लोग काफी जानते हैं, पुरानी बात है, पणजी है, ठीक है। और भी एक दो बात नोट कर लीजिएगा, इसको उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक, ठीक है, क्या है, उत्तर में क्या है, ये ध्यान देना, उत्तर में महाराष्ट्र, इतना तो आप लोग ध्यान, उत्तर में महाराष्ट्र, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में क्या है, दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक, कर्नाटक, ये सब स्थितियां पूछती रहती है, इसलिए बोल रहा हूँ। और इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बेहतरीन भूगोल की इसमें बात हम करें, गोवा का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, ठीक है, उच्चतम बिंदु क्या है, सासो सोसो गोर करके है, ठीक है, गोवा का उच्चतम बिंदु, इसका सबसे उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु, बहुत अच्छा पॉइंट है, उच्चतम बिंदु, सबसे उच्चतम बिंदु पूछ रखा है, हर जगह पूछता रहता है, ठीक है, क्या है, सोनसो गोर है, क्या है, सोनसो गोर, क्या है, सोनसो गोर, पूछिएगा कि ये सबसे उच्चतम बिंदु जो सोसो गोर है, ये किस राज्य में है, ये पूछ देगा आपको, ठीक है, ध्यान देना है, गोवा में, ठीक है दोस्तों। और की हम बात करें, गोवा में खास तौर पर एक नदी है, तेरेखोल नदी, क्या नाम है, तेरेखोल नदी बहती है खास तौर पर, अच्छा, ठीक है, जो महाराष्ट्र से अलग करती है, तेरेखोल, तेरेखोल क्या है, नदी है, तेरेखोल नदी बहती है खास तौर पर। और दूसरी बात, ये किससे अलग करती है, महाराष्ट्र से अलग करती है। अच्छा, हम बात करेंगे इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खासतौर पर इन्वायरमेंट की टॉपिक है, पर्यावरण का टॉपिक है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें कितने वन्य जीव अभ्यारण्य, खासतौर पर कुल हमारे 6 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, ध्यान देना है, कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की हम यही बात कर रहे हैं, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं पर, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या है, पहला डॉक्टर सलीम अली पक्षी, क्या है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान देना, ये क्या कहीं पूछता है कि डॉक्टर सलीम अली क्या है, वन्य जीव है, राष्ट्रीय उद्यान है, क्या, पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला आपका इसमें नोट कर लीजिएगा, महादेई नेत्रावली, महादेई वन्य जीव, महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, अब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महादेई, नेत्रावली, और कोंटीगांव भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ठीक है, कोंटीगांव, ध्यान दीजिएगा, कोंटीगांव और भगवान महावीर, ऐसे ही करके नाम है, भगवान
महावीर महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट ले लीजिएगा, ये मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम नेशनल पार्क लास्ट में कौन सा है? ठीक है, मोलेम नेशनल पार्क। ठीक, मोलेम नेशनल पार्क। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको क्या है कि इसके बारे में क्या, ये क्या मतलब इसका भी समझने का क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, कि अभी क्या है, जैसे इसमें से कौन सा अभ्यारण्य गोवा में नहीं है, वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में नहीं है, ऐसे पूछ देता है। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा कौन से है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसा मत नहीं सोचिएगा कि एक है, ये पीसीएस से लेकर के आईएएस नीचे से ले लीजिए पूरा। ठीक है, सभी में पूछता रहता है। ठीक है, कि ये अगर से हमें इस वन्यजीव अभ्यारण्य के पास जाना हो तो किस राज्य में जाना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर सलेमली, महादेई, नेत्रावली, कोंटीगांव, भगवान महावीर, मोलेम नेशनल पार्क। ठीक है, मोलेम नेशनल पार्क। कुल करके कितने हो गए? 6 हो गए। इन 6 को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होगा दोस्तों, ये 6 पॉइंट हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर इतना ही है। ठीक है, कुल 6 करंट अफेयर हमारा रहे हैं खास तौर पर। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको चीज़ें अच्छी लगी तो बताइएगा, और कमी होगी तो भी बताइएगा। माँ बाप को कल से क्वेश्चन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसी पे करेंगे। ठीक है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा भी नहीं है, कर लेंगे उसको भी जल्दी। ठीक है, जो भी है मैं इस पर ही करूँगा, आप उसको तना मत लीजिएगा। आपको हम जब लिख रहे हैं तो आप भी लिखिएगा क्वेश्चन को। पहला बात, एक भी क्वेश्चन कुल उसको मैं पहले ये भी ध्यान दीजिएगा, हम आज कल से उसको ही पहले शुरुआत में क्वेश्चन को ही लेने प्रयास करूंगा। नहीं तो पहले एक काम और करूंगा, ये पहले 20 से 25 मिनट करंट अफेयर 25 मिनट तक लेंगे। ठीक है, उसके 10 मिनट आपको इस पर काम करेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी छूटा होगा उस पर क्वेश्चन में ले लेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। बाकी चीजें आपको डेली मिल जाएंगी, तना मत लीजिएगा। आप अपडेट रहिए एकदम, और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। और हमारे जो चैनल है डिस्टर्ब क्लासेस करके, उसको आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये सब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन कर ले। अब मैं थोड़ा सा और भी वीडियो आपको देता रहूंगा, और कुछ मोटिवेट वीडियो भी आपको करते रहूंगा, जो कि कुछ चीजें और अच्छी चीज इसमें क्वेश्चन को मेंशन करने का प्रयास करूंगा कि आपको कभी से भी क्वेश्चन मिस न हो। कुछ दिनों अभी मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास अभी आपको हिस्ट्री पर संबंधित विषयों को भी देना शुरू करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। ओके, और चलते हैं। थैंक यू सो मच।